खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं। जब वो गाती हैं तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। उम्र छोटी है लेकिन प्रतिभा बहुत बड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर की। बहुत स्वागत है मैथिली आपका। और हमेशा की तरह ऋषभ और अयाची हंसते हुए उनके साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। मैथिली, शुरुआत हम करेंगे आपसे, बहुत सारे गाने सुनेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने मिथिला की बात की तो शुरुआत में चाहूँगा कि आज इस खास मौके पर वहीं से आप एक भजन के साथ शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। बिल्कुल, मैं आप सभी को एक सोहर सुनाने जा रही हूँ। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब क्या माहौल था, 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। जो जनमला जादू नंदन बंधन खूजल है। जो जनमला जादू नंदन बंधन खूजल है। ललना है टूटी बजर के वार पहरू सब सूतल। ललना टूटी गेल बजर के वार पहरू सब सूतल। हम सब आपको सुनते हैं और हर कोई आपको सुनना चाहता है और आज तो खास मौका है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जब मैं आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा था तो लोगों के कुछ सवाल थे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बहुत छोटी उम्र है, प्रतिभा बहुत बड़ी है, हर कोई आपको सुनना चाहता है। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? लोग थोड़ा सा उस जर्नी को समझना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि ये उम्र तो खेलने कूदने की होती है, पढ़ाई लिखाई की होती है, लेकिन इतना अच्छा गायन और इतना अच्छा आप गाती हैं तो हमारा खेल कूद भी इसी में हो जाता है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही है। मैं अपना बताती हूँ। मैं शुरुआत के 7 साल की उम्र तक मैं गांव में रही। वहाँ पे दादा दादी जी का सानिध्य मिला और वहाँ पे हमारे दालान पर हमेशा सुंदरकांड, अष्टजाम, यही सब चीज़ों का पाठ पूजा होता रहता था। तो उसी बीच में रही हूँ तो वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इंटरेस्ट मेरा बढ़ते गया कि मुझे भी संगीत सीखना है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कितने साल की उम्र से सिलसिला शुरू हुआ? जब पहला गाना कितने साल की थी आप जब आपने गाया होगा? कोई भजन, कोई गाना, कोई चीज़ आपने गुनगुनाई होगी, कुछ याद है? मैं वही 7 साल की थी तभी जब मैं दिल्ली आई तब मैं एक मंदिर में गाने गई थी। सबसे पहले मेरा पब्लिक के सामने मुझे गाना था और तब मैंने ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन गाया था। तो आज मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं है पहला। और आज मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हमारे दर्शक भी शायद, ये बहुत सुंदर गाना है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी जब मैं आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा था कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सबसे पहला गीत है जो मैंने लोगों के सामने गाया हारमोनियम बजा करके उस समय। तो हाँ, यही वाला था। हाँ जी, थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये सुनाइए प्लीज आप। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी
लागी लगन, मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन। अच्छा, गांव की याद आती है कभी? क्या चीज ऐसी गांव की जो आप मिस करते हो अभी? ये भी चीज़ मिस करते हैं कि पहले जो गांव का माहौल था, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो दलान पर कीर्तन ये सब, अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। कह रहे हैं कल्चर भी थोड़ा बदल गया है, कल्चर में बदलाव आया है। बदलाव आ गया है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस कल्चर में, आप गांव के कल्चर में अगर हमको लेकर जाएं। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
कृष्ण जन्माष्टमी है, हर कोई वृंदावन मथुरा जाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन है, मंदिर बंद हैं। लेकिन मैं आपको मथुरा और वृंदावन की सैर कराता हूँ। मैथिली अपने भजन के जरिए मैं चाहता हूँ कि सीधे आप मथुरा और वृंदावन लोगों को लेकर जाएं, उनको ये ना लगे कि लॉकडाउन है अभी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, हाँ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, बाजी मुरली बाजी मुरली बाजी मुरली जमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, बाजी मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी वृंदावन पहुंच गए होंगे, गोकुल धाम पहुंच गए होंगे, क्योंकि भजन ही इतना खूबसूरत था। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ भजन मैथिली, अयाची और ऋषभ से सुनेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। तो मैथिली, ऋषभ और अयाची हमारे साथ है। बहुत सारी बातें उनसे हो रही हैं, बहुत सारे भजन हम सुन रहे हैं। अभी तक मैंने मैथिली से बहुत सारी फरमाइशें की कि आप ये सुनाइए, वो सुनाइए। अब जाते जाते मैं चाहूँगा मैथिली आप अपनी पसंद का कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को, जो आप सुनाना चाहते हैं इस खास मौके पर। तो मैं आपको दो भजन सुनाती हूँ। दोनों में श्री कृष्ण जी जब छोटे हैं तो उनका क्या कैसे दिख रहे हैं वो, तो बाल उनकी रूप, जो छवि, भगवान बाल कृष्ण रूप की छवि जो है उनकी, और अपने दोस्तों के साथ वो कैसे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, हो प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, अरे छोटो सो बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ, 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 अखियों में कजरे की धार साजे, अखियों में कजरे की धार साजे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, हाँ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। छोटो सो बिहारी की पीली सिल कुटिया, छोटो सो बिहारी की पीली सिल कुटिया, अरे छोटो सो बिहारी की पीली सिल कुटिया, छोटो सो बिहारी की पीली सिल कुटिया, उसमें भी
ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो 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 लागे। बिल्कुल छोटे नंद गोपाल भगवान की लीला तो आपने सुनी होगी और उसी का वर्णन मैथिली ने भी किया भजनों के जरिए। और मैंने आपको गोकुल धाम की भी सैर कराई भजनों के जरिए, क्योंकि बहुत सारे मंदिर बंद हैं, कपाट बंद हैं, कुछ जगह खुले हुए हैं, लेकिन हर बार की तरह जो रौनक हुआ करती थी मथुरा वृंदावन में, इस बार उतनी रौनक नहीं है। तो मैथिली ऋषभ अयाची हमारे साथ है और ख़ास मौका भी है, इसीलिए हम उनसे बहुत सारे भजन सुन रहे हैं, बहुत सारे गाने सुन रहे हैं, क्योंकि आज इस खास मौके पर बहुत सारी चीज़ें हम उनसे जानना और समझना भी चाहते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई मैथिली ने बताई। सोशल मीडिया पर मैथिली को लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके भजनों को, उनके गानों को, उनकी गायकी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मैथिली मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा गाना था जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। सब उसके बाद जानने लगे थे कि मैथिली ठाकुर भी कोई है, कुछ दम है इसके अंदर। और ऋषभ और अयाची को तो हम तब से देख ही रहे थे, लेकिन कहाँ से शुरू हुई, कौन सा वो पहला गीत या गाना या भजन कोई था? पहला कौन सा था वो नहीं मालूम, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे वीडियोस लोग शेयर करने लगे और हम ही को फॉरवर्ड करने लगे, जहाँ शेयर होते 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 हमारे पास बहुत सारे सोहर था, उसके बाद राम सीता विवाह के कुछ वीडियोस, फिर कुछ सूफी संगीत के वीडियोस थे। तो जुग जुग जिया सुललनवा ऐसा वीडियो था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि हम लोगों ने बड़े कैजुअली इसी रूम में यहाँ पे फोन को अटका करके। अच्छा, यही रूम था वो? हाँ, यहाँ पे पुरानी याद ताज़ा हो गई। ये कब की बात होगी मैथिली, कितने वक्त हो गया? 2 साल। 2 साल पहले की हाँ, बात है। हम तीनों यहीं पे बैठे हुए थे, यही ऐसे रूम था, करके। यही जगह थी, मुझे लगता है वक्त भी यही होगा। हाँ, हाँ। तो यही दोपहर के समय मैंने रिकॉर्ड किया था। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से उस याद को ताज़ा कर दें हम। 2 साल पहले हमें लेकर जाइए उस दिन पर जब शुरुआत हुई थी इस भजन की और लोगों ने आपको जानना और सुनना उसके बाद पसंद किया था। जुग जुग जिया सुललनवा भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो, आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के होरिला जनम ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल। बहुत खूबसूरत, शानदार। 2 साल पहले मैथिली ने बताया कि इसी कमरे से उन्होंने शुरुआत की थी और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था। मैथिली, फ़ोन से बनाया था आप लोगों ने वीडियो? बिल्कुल यहीं पर, और उस समय हाँ पुराने वाले फोन से बनाए थे, यहीं पे थे, तो वही बिल्कुल याद आ रहा है उस समय भी यही था, आप 2 साल पहले वाली यादें ताज़ा हो गई। तो 2 साल में लगा था कि इतना लोग पसंद करने लगेंगे। वो वीडियो आपने वैसे ही बनाया होगा कि चलिए एक वीडियो बना लेते हैं। और क्योंकि मतलब उस समय ऐसा था, हम तीनों भी छोटे छोटे थे ना, तो कैमरा में अभी भी मैं वो वीडियो देखती हूँ तो ऐसा लगता है हम तीनों इतने छोटे छोटे ऐसे बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत क्यूट लगता है वो अभी देखने में। वही कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे,
और एक के बाद एक फिर लोग और ढूंढना शुरू किए, तब लोगों को पता चला कि मिथिला से अच्छा, है। फरमाइशें भी लोगों की आती हैं कि आप ये भजन गाइए या मुझसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं मेरे यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे 80 लाख के करीब लोग हैं। सब लोग अलग अलग जगहों से हैं, तो सब लोग अपने अपने पसंद से कि मुझे रविंद्र संगीत सुनाइए, गुजराती गीत सुनाइए, पंजाबी टप्पे सुनाइए, तो वो तो उनके सबकी फरमाइशें तो पूरी नहीं हो पाती होंगी फिर। बिल्कुल करते हैं हम। वो लोग जितना पूछते जाते हैं, जितना बोलते जाते हैं, उतना हमको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो मैंने बहुत सारे टप्पे, गुजराती गीत, पंजाबी लोकगीत, ये सब चीज़ें ट्राई किया, फिर उन लोगों के लिए गाना शुरू किया। तो देखिए, अब 2 साल पहले गाने से शुरुआत हुई। मैथिली ने इसी कमरे से एक वीडियो बनाया था, उसके बाद लोग कितना उनके गानों को पसंद करने लगे हैं। और आज देखिए, आप हर कोई मैथिली को सुनना चाहता है, और इसीलिए हम भी आए हैं मैथिली से सुनने के लिए, क्योंकि मौका बहुत ख़ास है। मैथिली, वक्त कम है, जाते जाते बधैया, जो कि हर कोई, मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस आए लोगों के कि ये गाना तो मैथिली से आपको गवाना ही है, ये भजन तो आज गाएंगे। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। राजा लुटावे अन धन सोनमा, राजा लुटावे अन धन सोनमा, राजा लुटावे, राजा लुटावे, राजा लुटावे, हाँ राजा लुटावे, हाँ राजा लुटावे, राजा लुटावे अन धन सोनमा, राजा लुटावे, हाँ रानी लुटावे रुपैया, हाँ रानी लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। तो बिल्कुल बधैया आंगने में, क्योंकि जन्मोत्सव की खुशी इतनी ज़्यादा है, और मैथिली लगातार अपने भजनों के ज़रिए आप लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा रही है। तो इस खास मौके पर मैथिली ने बहुत अच्छे भजन सुनाए, आप लोगों तक उस आवाज़ को पहुंचाया। और मेरी भी यही कोशिश थी कि कम से कम लॉकडाउन है, आप घर में रहें, और वृंदावन मथुरा वाला आपको फील आया, आपको ये न लगे कि लॉकडाउन है। इसीलिए मैं मैथिली के पास आया, भजनों के ज़रिए उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए उन चीज़ों को आप तक पहुंचाया। मैथिली, ऋषभ, अयाची, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।